हाय ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनानी सिखाने जा रही हूँ। क्योंकि क्या होता है कि हम जब ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन करते हैं तो हमें एंगल अच्छे से याद नहीं हो पाते कि कौन सी रेशो के लिए कौन सी वैल्यू डिफाइन की जाए, और उनको याद करने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। तो हम क्या करते हैं, हम आपको ईजीएस्ट वे में एक टेबल बनाना सिखाने जा रहे हैं, जिसमें आप देख करके कोई भी वैल्यू आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो। सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक है जो कि आपके बहुत काम आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 0 से लेकर के 4 तक काउंटिंग लिखते हैं। 0 1 2 3 एंड 4। अब हम देखते हैं सबसे हाईएस्ट नंबर जो इसमें 4 है, तो 4 से सारे नंबर्स को डिवाइड कर देते हैं। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। अब क्या करते हैं, अब हम इन सभी वैल्यू को क्या लेते हैं, अंडर रूट में इन वैल्यू का रेशियो लेते हैं। इन सब वैल्यू को हम क्या करेंगे, अंडर रूट कर देंगे। अंडर रूट करने के बाद में हम सबसे पहले एंगल्स कौन कौन से होते हैं हमारे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इन्हीं सभी की वैल्यू हमें यहाँ पर लिखनी है। तो सबसे पहला एंगल आता है हमारा साइन थीटा। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, अगर हम अंडर रूट से 0/4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 की वैल्यू अंडर रूट से बाहर निकल के कितनी आएगी, 0। साइन थीटा इज 0। अगर हम 1/4 को अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो ये हो जाता है हमारा 1/2। अगर 2/4 को बाहर निकालेंगे तो कट करके हो जाएगा 1/2, और 1/2 का अंडर रूट बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 1/√2। उसी तरह से अगर हम √3/4 का निकालते हैं तो √3 तो अंदर ही रहेगा अंडर रूट में, बट 4 बाहर निकल के कितना आ जाएगा, √3/2। 4/4 क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। तो इसे अगर बाहर निकालते हैं तो 1 अंडर रूट से बाहर निकल के 1 ही होगा। अब हम क्या करते हैं, कोस थीटा में क्या होती है वैल्यू, अब सारी वैल्यू को हम अपोजिट कर देंगे। लास्ट वैल्यू फर्स्ट वैल्यू बन जाएगी, बस अपोजिट करना है। जो वैल्यू हमने लिया उनको उल्टा पलटना है। 1/√2, देन 1/2, देन 0। अब हमारी ये सारी वैल्यू आ गई है। अब हमें पता है टेन थीटा जो होता है वो होता है हमारा साइन थीटा अपन में कोस थीटा। अगर हम 0/1 करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारी आती है 0। अगर हम 1/2 को √3/2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, ये आएगा 1/√3। सेम 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, इधर आएगी वैल्यू हमारी √3। 1/0 करेंगे तो 0 को किसी भी वैल्यू, 0 से किसी वैल्यू को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या आती है, इनफाइनाइट वैल्यू आती है। ये हो गया हमारा टेन थीटा की वैल्यू। अब